हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है अगर आप अपना 2 सेकंड निकालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे बुक यू कैन विन की, जिसके ऑथर है शिव खेरा जी, जिन्होंने ये बुक लिखी, जिन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं। उन्होंने कितने अच्छे कुछ स्टेप्स बताए हमने। तो अभी तक मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में आपसे वो 6 स्टेप्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से जैसे पहला मैं आपको एक बार सारे स्टेप्स याद दिला देती हूँ, ताकि मैं जब आज याद दिलाऊँ ना आपको, आज के बाकी स्टेप्स जब मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपके लिए वो सारे स्टेप्स को एक साथ समझना इजी हो जाए। और मैं उसे ये भी बता देती हूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे वो बाकी 6 स्टेप्स का वीडियो नहीं देखा है, तो आप मेरे चैनल पर वो स्टेप्स अवेलेबल हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारे नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में। तो पहले वो हम लोग बाकी 6 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो वो जो पहला स्टेप था वो था कि हमारे किस तरीके से हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं, हमारी सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये था हमारा सेकंड स्टेप। हमारा थर्ड स्टेप था कि हम जब हमारी ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, सक्सेस की हमारी एक स्ट्रैटेजी बना ली हमने कि हमें एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद हम किस तरीके से खुद को मोटिवेट करें और दूसरों को भी साथ में मोटिवेट करें। फिर मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो स्टेप्स, वो था आपका सबसे पहले सेल्फ स्टीम, कि आप अपने सेल्फ स्टीम को कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, वो था कि अब आपने सेल्फ स्टीम तो डेवलप कर लिया, अब आपको क्या अपने अंदर डेवलप करना है इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें मैंने आपको कुछ स्टोरीज के थ्रू बताया था। तो आपको अगर कुछ नहीं भी याद है तो आप अपने अगर आप वो स्टोरीज याद कर लेंगे ना, तो आपको वो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, जिसमें हमने आपको वो स्टोरी सुनाई थी उस बेकर की। अब जो 6 स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था सबकॉन्शियस माइंड, कि जी आपको किस तरीके से पॉजिटिव थॉट्स ही रखना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ ही लेकर जाए। जिसमें ऑथर ने अपने वो नेफ्यू की स्टोरी सुनाई थी ना, कि उन्हें किस तरीके से टेबल टेनिस खेलने की आदत थी। तो ये सब कुछ स्टोरीज है, अगर आपको बातें याद नहीं रहती तो आप स्टोरीज के थ्रू सारे स्टेप्स को याद रख सकते हैं ईजिली। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, स्टेप्स बताने जा रही हूँ, स्टोरी तो उसमें इंक्लूडेड है। वो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा 7th स्टेप है, वो है सबसे पहले गोल को सेट करना है, उसे अचीव करना। अब आप कोई भी गोल सेट करें तो आपका विजन ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर ही नहीं होगा तो आप अपने गोल को कभी पा ही नहीं पाओगे। अब जैसे कि वो कहा जाता है कि जैसे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, उसमें हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस की कमी होती है, लेकिन सक्सेस के लिए आपको एकदम स्पेसिफिक डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। बिना स्पेसिफिक डायरेक्शंस के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आप अपने डायरेक्शंस को स्पेसिफिक रखें, हर चीज़ में पॉजिटिविटी लाएं, अच्छा सोचें, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी हेल्प करें, सोसाइटी के बारे में भी सोचें, क्योंकि जैसा आप अल्टीमेटली देते हो ना, आपको रिटर्न में वैसा ही मिलता है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ, इससे आपको ये स्टेप भी याद रहने वाला है। तो ये स्टोरी है एक बहुत ही फेमस स्विमर फ्लोरेंस की। उसका ना एक मोटिव था, उसने एक इंग्लिश चैनल का को क्रॉस कर लिया था। अब उसका नेक्स्ट मोटिव था कि उसको एक कैटलीना चैनल को क्रॉस करना था। अब पूरी दुनिया की नज़र फ्लोरेंस पे थी जब वो ये स्विमिंग कर रही थी, उस कंपटीशन में पार्ट ले रही थी। वो आगे ठंडे पानी और पूरा कोहरे से भरा मौसम, उसमें वो स्विमिंग करती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। इवन यहाँ तक कि उसके रास्ते में आने वाली वो शार्क से भी उसने कुछ उसने उसको, उस शार्क भी वो उसको डरा नहीं पाई। वो आगे बढ़ती रही, बट इतना ज़्यादा कोहरा था कि वो आगे लैंड को देख ही नहीं पा रही थी। तो उसके वजह से उसको ये लगने लग गया कि शायद वो भी बहुत दूर है, और वो इतनी थक गई थी कि उसने हार मान ली। और जब उसने हार मान ली ना, उसे पता चला कि वो अपने अपने गोल से जस्ट एकदम थोड़ा सा पहले ही उसने हार मान ली थी। वो पहुंचने ही वाली थी, अपने गोल को पाने वाली थी। वो उस दिन वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करते करते रह गई। पर इससे क्या हो गया? उसने हार मान ली? नहीं। यही तो क्वालिटीज़ होती है ना इनकी, जो इन्हें हमसे डिफरेंट बनाती है, हर लोगों से डिफरेंट बनाती है, कि ये कभी हार मानना तो जानते ही नहीं। वापस 2 महीने बाद एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड का गेम हुआ, उसने उसमें पार्ट लिया और इस बार वो जीत गई। उसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने बहुत ही कम टाइम में स्विमिंग करके उस रेस को जीत लिया। तो आप समझ रहे हो आपका पहली बार वो क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि उसका विजन क्लियर ही नहीं था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है और क्या पाना है। नेक्स्ट टाइम उसने अपने आप को ये समझा लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं गिव अप तो नहीं करने वाली। और रिजल्ट आपके सामने है, वो जीत गई, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप, जो था हमारा 7th स्टेप। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो हमारा 8th नंबर स्टेप। अब ये जो स्टेप है ना, वो क्या कहता है आपसे ये देख लो। ये कहता है कि वैल्यूज एंड विजन, मतलब डूइंग द राइट थिंग एक्चुअली एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट रीजन। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो मतलब आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। आपको अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आप गलत चीज़ों पे फोकस करेंगे ना, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करने वाले, अपनी मेहनत वेस्ट करेंगे, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए भी मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ छोटी सी, और ये कहानी
मतलब जस्ट बिलीव नहीं कि ये कहानी ना बिल्कुल वैसी है जैसे हम अपनी मम्मी और नानियों से मतलब बचपन में सुना करते थे ना राजा की कहानियाँ, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो इस कहानी में क्या हुआ कि एक जो राजा था उसे गोल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो अपने पास ना जितना गोल्ड इकट्ठा करता जा रहा था उसे उस गोल्ड का लालच उतना ही बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन उसके पास एक स्ट्रेंजर आया, उसने उससे बोला कि वो स्ट्रेंजर को मैजिक आता था, तो उसने उसको बोला कि मैं अब तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, क्या चाहिए तुम बता दो। तो राजा ने उससे कहा कि मुझे तो ऐसा चाहिए कि मैं जो भी चीज़ छू ना, मैं जिस भी चीज़ को टच करूँ वो गोल्ड की बन जाए। तो राजा ने कहा कि अच्छा, कि ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? तो उस पर्सन ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो कल सुबह तक तुम्हारी ये विश पूरी हो जाएगी। तो ये कहकर वो पर्सन तो वहाँ से चला गया। अब राजा नेक्स्ट डे जब सो के उठा ना, तो उसने जैसे अपने बेड को छुआ वो गोल्ड का बन गया। अब राजा खुशी से नाचने लगा, उसे लगा कि वाओ, अब तो मैं जो टच करूंगा वो गोल्ड का बन जाएगा। उसने उसका मन किया कि चलो कुछ बुक पढ़ लेता हूँ, बट जैसे उसने बुक को टच किया बुक तो गोल्ड की हो गई। अब उसका मन किया, उसे भूख लगने लगी, बट वो खाना भी नहीं खा पाया क्योंकि वो जो भी चीज़ को टच कर रहा था, जो भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आ रही थी, वो हर चीज़ गोल्ड की हो जा रही थी। और सबसे ज़्यादा झटका पता है राजा को कब लगा? जब उसकी छोटी सी बेटी दौड़ते हुए आकर उसकी गोद में बैठ गई, और जैसे ही वो उसकी गोद में बैठी वो गोल्ड की बन गई। अब राजा बहुत ही रोने लगा, चिल्लाने लगा, बेचैन हो गया कि अब किसी भी तरह उसके मन में एक ही चीज़ था कि उसे अपनी बेटी को वापस पाना है। तभी वो स्ट्रेंजर वापस आया, उसने उससे पूछा कि अब तुम्हें अपनी नेक्स्ट विश में क्या चाहिए। तो राजा ने उससे कहा कि आप अपनी प्लीज़ विश वापस ले लो यार, मुझे ऐसी विश ही नहीं चाहिए, अब यही मेरी विश है। तो स्ट्रेंजर ने यही किया, राजा की विश को उसने वापस ले लिया, राजा नॉर्मल हो गया, उसकी बेटी भी ठीक हो गई। तो यहाँ पे क्या था ना कि राजा का विजन एकदम क्लियर था, उसको अपनी बेटी वापस चाहिए थी। उसे समझ में आ चुका था कि वो गलत जगह फोकस कर रहा था, मतलब उसका फोकस ही रॉन्ग था। उसे उसके पास इतना कुछ ऑलरेडी था कि वो चाहता तो वो बहुत किसी अच्छे जगह पर फोकस करके अपनी चीज़ों को और बढ़ा सकता था, अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकता था, कुछ अच्छा पा सकता था, बट उसका फोकस ही रॉन्ग था। तो इस तरीके से आपको भी अपना फोकस राइट रखना है। अब जैसे क्या होता है ना कि फोकस राइट रखना है, लेकिन हर लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, हर इंसान का पर्सपेक्टिव देखने का नजरिया एक अलग ही होता है। अब आपको बहुत बार ये समझ ही नहीं आता कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो राइट है कि नहीं। तो इसके लिए ऑथर ने हमें कुछ 2 टेस्ट के बारे में बताया है। तो वो जो पहला टेस्ट है ना, वो है जिसका नाम है मदर टेस्ट। अब इस मामा टेस्ट में हम क्या करते हैं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, आप ये सोच लो, आप कहीं भी किसी भी स्टेज तक पहुंचे, आप ये सोचो कि अगर आपकी मॉम इस चीज़ को देखेगी आपको करते हुए, आप अचीव करते हुए, तो क्या वो प्राउड फील करेंगी? इफ़ येस, तो आप सही कर रहे हो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मेरी मॉम इस चीज़ में प्राउड फील नहीं करेगी, तो आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है खुद में। और जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड टेस्ट है, वो है फादर टेस्ट, मतलब इसको बाबा टेस्ट ऑथर ने बताया इसका नाम। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें खुद को फादर इमेजिन करना है, और आपको ये इमेजिन करना है कि आपके इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं, तो क्या वो बच्चे आपको ऐसा करते हुए देखकर प्राउड फील करेंगे? इफ़ येस तो यू आर राइट, एंड इफ नॉट तो आपको कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है ये आपको भी पता है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, तो आप बहुत आसानी से अपने गोल को पा पाएंगे, और आपके रास्ते में जो भी मुसीबतें आएंगी आप उससे भी लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, सक्सेस एक रात में नहीं मिलती ना। इन सारी ये जो 8 स्टेप्स थे, इनको एक साथ हैंडल करना भी पॉसिबल नहीं है। एज इन कि आप सोचेंगे कि कल ही आप सारे स्टेप्स को अपने दिमाग में बैठा लिया एंड फॉलो करने लगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सबको टाइम लगता है। धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे जैसे देखिए, इसमें हम इस बुक में हमने टोटली क्या सीखा, मैं आपको एक बार सारे स्टेप्स को एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि जैसे हमने सीखा हमारा एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारी सक्सेस की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम खुद को मोटिवेट करें, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, हमारा सेल्फ स्टीम कितना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना गोल सेट कर सकते हैं, हम अपने विजन को कैसे क्लियर कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और अल्टीमेटली जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो पॉजिटिव दो, पॉजिटिव लो, सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, अच्छा करो, क्योंकि इन सब से ना एट लास्ट आपको भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। हाँ, तो फाइनली कुछ वीडियोस में, जस्ट 3 वीडियोस, फ्यू मिनट्स, एंड आपकी एक इतनी अच्छी बुक खत्म हो गई। आपको पता है, मैंने भी पहले ये बुक नहीं पढ़ी थी जब, बट मुझे जब ये वीडियो बनाना था ना, मुझे लगा मुझे ये बुक पढ़नी है, क्योंकि मैंने बहुत सुना था आज तक इस बुक के बारे में। एंड जब मैंने खुद ये पढ़ा ना, और जब इसे मैं थोड़ा खुद में अप्लाई करने की कोशिश करने लगी, मुझे ये इतना अच्छा लगा एंड इतना इफेक्टिव लगा। मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इसने ना मेरे अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। तो फॉर श्योर ये आपके अंदर भी लाएगा। किसी के अंदर जल्दी आता है यार, किसी के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली आता तो ज़रूर है। तो ये थे इतनी फेमस बुक यू कैन विन बाय शिव खेरा के कुछ स्टेप्स, जिसको पढ़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आप किसी को भी ये बुक अगर पढ़नी है या परचेस करनी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो और अगर आपको कोई नेक्स्ट बुक के बारे में पता है जो आपका बहुत मन है कि मुझे ये बुक पढ़नी है यार, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बुक आपको आपके लिए मतलब उसका एक जिस्ट आपके लिए ला सकूँ, आपको सुना सकूँ। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, भूलना मत सब्सक्राइब करना। एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी भरे रखिए, एंड चेहरे पर हमेशा एक बड़ी सी स्माइल को बनाए रखना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू।